नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू ऑथेंटिक, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम अपनी व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं, खासतौर से महिला व्यूअर्स के लिए, ताकि वो इस शो में लाइव बैठकर अपने स्टॉक्स पर, फिर चाहे वो ट्रेडिंग के लिए चुने हो उन्होंने या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, उस पर एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकें। तो अगर आप भी आना चाहते हैं इस शो में और जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से अपने पोर्टफोलियो पर राय, तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, हैशटैग आस्क का आवाज लिखकर, और ये शो लाइव जा भी रहा है फेसबुक ट्विटर पर, तो वहाँ वॉच भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने व्यूअर्स से आपको मिलवा देते हैं, फिर फटाफट से क्विक मार्केट चेक भी लेंगे। मार्केट इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब कारोबार कर रहा है। 16,900 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर आप देखिए फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बाजार कारोबार करते हुए 3 दिन की सुस्ती के बाद, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के बाद, तो 1.5% की मजबूती के साथ निफ्टी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। इस बीच जुबिलेंट फूडवर्क्स को देख लेते हैं। रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद एक रिएक्शन स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। 69.5 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है वो 112 करोड़ के आसपास आया है, और आय भी 893 करोड़ से बढ़कर 1255 करोड़ रही है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन स्टॉक अर्निंग्स पर रिएक्ट करते हुए अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है 4.5% की बढ़त के साथ। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के SSSG ग्रोथ के नंबर्स पर नजर रहेगी, लेकिन सोफार अर्निंग्स अच्छी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स में। हमारे साथ कविता जैन मौजूद भी है, उनसे कोई कमेंट भी ले लेते हैं। कविता, एक बार देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स के चार्ट को। कल रिजल्ट से पहले टूटा था ये स्टॉक, आज रिजल्ट्स आने के बाद, रिजल्ट्स आने से पहले ही इनफैक्ट चलना शुरू हो गया था। क्या व्यू है इन लेवल से? हाय, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। सो एज लाइक 583 के लेवल्स पर फिलहाल है, और एक आप देखिए पिछले कुछ दिनों से ये एक साइडवेज जोन में था। सपोर्ट से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस दिया है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 591 का है। सो आफ्टर रिजल्ट्स एक अच्छा बाउंस हमने देखा है। इन केस अगर 591 के लेवल्स को ये क्रॉस कर पाता है तो फर्दर तेजी इस काउंटर में बनते हुए दिख सकती है, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में मुझे लगता है 620 के लेवल्स की तरफ इसको लेकर जा सकती है। बट अगर जिन्होंने पोजीशन रिजल्ट रिएक्शन के चलते अगर लिया है तो 591 प्रोबेबली एक रेजिस्टेंस जोन होगा, वहां पर अपनी पोजीशंस को एक बार देखना चाहिए। 579 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने रिजल्ट से पहले खरीदारी की है 590 के लेवल्स पर थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। 590 के ऊपर निकलेगा, टिकेगा तो शायद और मजबूती दिखा सकता है। एक राय क्विकली कविता निफ्टी पर भी दे दीजिए। दिन के ऊपरी स्तरों पर 16,900 पर ट्रेड कर रहा है। रिमेनिंग सेशन के लिए क्या टारगेट्स, क्या स्ट्रैटेजी? या सो दीपाली जी, इज लाइक आज गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूअसली निफ्टी अपने पोजीशन को होल्ड किए हुए है। अगर हम ऑप्शन की पोजीशनिंग देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 16,900 का लेवल। 16,900 लेवल के आसपास हम काफी समय से अभी सस्टेन कर रहे हैं। इन केस अगर 16,900 के लेवल्स टूटते हैं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, 16,950 17,000 तक के लेवल्स की तरफ ही बढ़ता हुआ दिख सकता है। बट दिस इज द थर्ड लेग। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि गैप अप ओपनिंग के बाद हम एक अच्छा स्ट्रेंथ लिए हैं। पोजिशनली हमें लगता है अगर 16,700 के ऊपर की पोजिशनिंग बाय हमारा क्लोजिंग आज की मिलती है, अगर 16,750 के ऊपर, तो 17,100 तक के लेवल्स की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिखेगा। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 16,900 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 16,950 16,980 तक के लेवल्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं। वेरएस बैंक निफ्टी की पोजिशनिंग अगर देखें तो 37,350 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 37,350 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 37,400 इनकांडू ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, एंड 37,553 तक के लेवल्स आज बैंक निफ्टी पर दिख सकते हैं। ओवरऑल सेटअप फॉर द बैंक निफ्टी अगेन ये भी काफी अच्छा पॉजिटिवली बाइज्ड है। मुझे लगता है पोजिशनली अगर हम 36,900 के ऊपर, इवन 37,100 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हम 38,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो तेजी का ही व्यू है दोनों ही इंडाइसिस पर। लेवल्स आपको कविता ने बताए हैं, लेकिन फटाफट से पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं और फोकस करते हैं बायोकॉन पर, क्योंकि पहली तिमाही में बायोकॉन के जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से खराब रहे हैं। हालांकि कंपनी की आय में 71% की तेजी आई है, वही मुनाफा भी 21.5% बढ़ा है। लेकिन नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी की CMD सिद्धार्थ मित्तल हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो अगर आपके डिविजन्स की बात करें तो जो जेनरिक और बायोसिमिलर डिवीजन है उसने तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है YOY पे बेसिस पे, लेकिन मार्जिन प्रेशर दिखा है। तो आने वाले क्वार्टर्स को लेकर, स्पेशली मार्जिन्स को लेकर आउटलुक क्या है?
ये अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर हमारा बायोलॉजिक्स बिजनेस 29% ग्रो हुआ है और जेनरिक्स बिजनेस 8% ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड अगर आप हमारा जो आउटलुक है इस साल का, हम दोनों बिजनेसेस में पूरे साल के बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर जो ग्रोथ आएगी मेनली वो सेकेंड हाफ में आएगी। जो सेकेंड क्वार्टर हम लोग का बिजनेस का एक्सपेक्टेशन है कि जो रेवेन्यू है वो सिमिलर लेवल पे होगा Q1 जैसा, और बायोसिमिलर्स का भी जो रेवेन्यू है वो थोड़ा ग्रोथ आएगा पोटेंशियली, बट जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो सेकेंड हाफ में है। तो हमारे नए फैसिलिटीज अप्रूव होने वाली इस फर्स्ट हाफ में, हमारे नए प्रोडक्ट जो FDA के पास रिव्यू प्रोसेस में है उनका एक बार अप्रूवल आएगा तो दैट उसके कारण नेक्स्ट हाफ में ग्रोथ आएगी। ठीक है, तो आपने दोनों सेगमेंट्स के जेनरिक और बायोलॉजिक्स के बारे में आगे का आउटलुक तो दिया, लेकिन मार्जिन्स पर भी आपका व्यू चाहिए था। मार्जिन्स कैसे रहेंगे आगे की तरफ? आज का जो मार्जिन हमने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है उसमें काफी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट का, सैलरी कॉस्ट का, R&D ऑफ कोर्स काफी बड़ा है हमारा। अगर आप देखेंगे 65% से R&D बढ़ा है, 198 करोड़ पे है हमारा R&D कंपेयर टू 130 करोड़ लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में। एंड ये सारे कॉस्ट हम लोग की एक्सपेक्टेशन है कि इसी लेवल पे कंटिन्यू करेगी। तो हमारा जो मार्जिन है अगर दो हिसाब से देखा जाएगा, एक तो जो रिपोर्टेड EBITDA है उसमें R&D का इफेक्ट होता है, और एक है जो कोर EBITDA जिसमें हम R&D निकाल देते हैं, बिकॉज वो आज का जो हमारा बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं, जिससे आज हमारे को रेवेन्यू आ रहा है, उसका मार्जिन आप देखेंगे काफी हेल्दी लेवल्स पे है और जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से है। बट हम लोग सेकेंड हाफ में हम लोग के जो दो बड़े ट्रांजैक्शंस है, वियाट्रिस का एक्विजिशन, बायोसिमिलर बिजनेस का एक्विजिशन, और सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन बिजनेस का जो हमारा कोलैबोरेशन है, उसका भी इफेक्ट सेकेंड हाफ में दिखेगा और उससे मार्जिन बेटर होगा सेकेंड हाफ में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर बायोकॉन बायोलॉजिक्स की बात करें तो वहाँ ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस क्या है, स्पेशली जो CCI का अप्रूवल मिला है, जो सब्सिडीज हैं सीरम इंस्टीट्यूट की उनके मर्जर को लेकर, तो अब क्या ग्रोथ आउटलुक है वहां से? दोनों जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं हम लोग को क्वार्टर 3 में क्लोज होंगे। उसके बाद दोनों का इफेक्ट हम लोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर में दिखेगा। दोनों ही ट्रांजैक्शन बड़े स्ट्रैटेजिक है एंड एज मैंने पहले बोला मार्जिन का भी इसमें अपलिफ्ट आएगा बिजनेस के। एंड ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ जो हमने एक प्रोजेक्शन दिया है कि आज का अगर हमारा धंधा बिजनेस देखेंगे, बायोसिमिलर रेवेन्यू रफली 1000 करोड़ हमने इस क्वार्टर में किया है। एंड ये बिजनेस डेफिनेटली जब दोनों रेवेन्यू पकड़ेंगे ये डबल से ऊपर होगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका आने के लिए शो में और नंबर्स पर इलैबोरेट करने के लिए, आगे का आउटलुक भी देने के लिए। स्टॉक हालांकि आपको प्रेशर में दिखाई देगा क्योंकि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रही, स्पेशली मार्जिन्स पर जो प्रेशर दिखा है उसी की वजह से 3.5% नीचे कारोबार कर रहा है बायोकॉन, 4.5% नीचे इनफैक्ट आप ट्रेड करते हैं 307 के लेवल्स पर। लेकिन चलिए फटाफट से अपने महिला व्यूअर्स से आपको मिलवाते हैं। गाजियाबाद से सोनम वर्मा हमारे साथ हैं, नई दिल्ली से नीता सोनी हैं और लखनऊ से हमारे साथ ऋतु यादव है। पहले गाजियाबाद ही चलते हैं। सोनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए फटाफट से कौन सा स्टॉक लेकर आई हैं, क्या जानना चाहती हैं? हेलो, नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास पूर्वांकरा के 100 शेयर्स हैं जो मैंने 120 पे खरीदा हुआ है। ओके, तो ये क्या इन्वेस्टमेंट के पर्पस से लिया था आपने? इन्वेस्टमेंट पर्पस ही है। पूर्वांकरा और सुतलज टेक्सटाइल, ये दो मेरे शेयर्स हैं जो मैंने काफ़ी टाइम से लेकर रखा हुआ है, बट अभी तक उसमें कोई मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे कब तक रखना है, होल्ड करना है या नहीं करना है, या मैं इससे निकल जाऊं, मेरा ये क्वेश्चन है। 120 की बाइंग 96 पर ट्रेड हो रहा है। कविता जी, पूर्वांकरा बताइए क्या सजेशन है इनके लिए? यस, सो पूर्वांकरा जब हम टेक्निकल चार्ट सेटअप पर देख रहे हैं तो स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लो फॉर्मेशन डेवलप कर रहा है। 165 से काउंटर स्किट हुआ है। फिलहाल वीकली पोजीशनिंग भी इस काउंटर की वीक लगती है। इसमें
कोई तेजी का ट्रेंड जो है वो तब स्टेब्लिश होता हुआ दिखेगा जब ये 108 के लेवल्स के ऊपर निकलता है। तो एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। आई बिलीव 85 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये उसे मेंटेन करके वहां से बाउंस बैक लेता है तो पॉसिबल है कि आपको 115, 120 के लेवल्स दिखाते हुए दिखे शॉर्टर टाइम फ्रेम में। सो आप रिविजिट कर सकते हैं उन लेवल्स पर अगर ये अचीव होते हुए दिखते हैं। यू शुड होल्ड योर पोजीशन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 85। ठीक है, 85 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 100 के लेवल को वॉच कीजिए, वो पार करेगा तो शायद थोड़ा और ऊपर जा सकता है। तो ये है आपके लिए सलाह। चलिए फटाफट से नई दिल्ली चलते हैं नीता सोनी के पास। नीता जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है जिसे लेकर आई हैं, जिस पर राय चाहते हैं कविता की। मैंने ONGC खरीदा था 2014 में जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, 250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 418। देन आई गॉट बोनस ऑफ 125 शेयर्स। अब एवरेजिंग के बाद आई एम होल्डिंग 383 शेयर्स एट द रेट ऑफ 276.40। सो शुड आई होल्ड लॉन्गर? बोनस वगैरह मिले? ओके, हाँ तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदा तभी तो 2014 की होल्डिंग है, काफी पुरानी होल्डिंग है, लेकिन बोनस कंपनी देगी नहीं देगी ये तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, सरकारी कंपनियों की ओर से कुछ ना कुछ मिलता रहता है डिविडेंड के रूप में, कभी बोनस भी कंपनियां देती हैं, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट कविता जी ONGC के बारे में बताइए, इनका जो अब एवरेज कॉस्ट प्राइस है 276 का है, क्योंकि 2014 का बाइंग प्राइस काफी ऊपर का था, हालांकि उसमें बोनस का एडजस्टमेंट हुआ है बट स्टिल लॉस है, क्या करना चाहिए? या दीपाली जी, सो मैम ने ये जो पोजीशनिंग होल्ड की है 2014 से टिल 2022, तो एवरेज कॉस्ट मैम का अभी भी काफी ऊपर है। अगर ये वेल्थ क्रिएशन आइडिया के तहत मैम ने पोजीशनिंग ली है तो आई मस्ट से कि कंटिन्यूसली स्टॉक मैम के लेवल्स एवरेज के ऊपर कभी निकल नहीं पाया है और 2014 से लोअर लो फॉर्मेशन डेवलप करते हुए दिखा है। सो टेक्निकली इसमें बाउंस बैक आते हुए दिखते हैं, नो डाउट बोनस जैसे अनाउंसमेंट भी आते हुए दिखे हैं, बट मैम का एवरेज कॉस्ट जो है वो काफी ऊपर का है। अभी फिलहाल जिस तरीके से ट्रेंड स्टैब्लिश हुए हैं, 100 रुपीज एक इसका वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर अगर ये आता है तब हम फर्दर एवरेज करना अगर इस काउंटर में चाहें तो कर सकते हैं। बट क्रूड को देखते हुए जिस तरीके से आप देखें अभी 108 के लेवल्स, ये जो एक अच्छा रैली भी हमने देखा था बाउंस के चलते, तो 194 तक के लेवल्स वहां दिखे थे इस पर्टिकुलर काउंटर पे। हम शायद वहां कोई एग्जिट प्लान नहीं ले पाए हैं, अभी स्किट होते हुए 128-100 के लेवल्स पर है। मेरी राय ये होगी कि अगर वेल्थ क्रिएशन आइडिया आपका है और उसके तहत आपने लिया है तो बेटर कोई वेल्थ प्रॉमिसिंग स्टॉक पर आप अपने फंड को स्विच कर सकते हैं। एज लाइक वी बिलीव कि आप लाइक IT काउंटर्स अभी नीचे हैं, वहां पर आप INFI जैसे काउंटर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ टाइम हॉरिजन आपको रखना होगा, बट ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ONGC। एल्स यू शुड मेंटेन योर पोजीशन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 100। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लखनऊ ऋतु यादव के पास। ऋतु जी नमस्कार, बताइए अपने बारे में, कौन सा स्टॉक आप लेकर आई हैं, क्या जानना चाहती हैं? हाय, मैंने जोमेटो के प्राइस 52 में मैंने 500 शेयर्स बाय किए थे, जो लॉन्ग टर्म के लिए किया था मैंने, और ये मैंने IPO के बाद किया था। और मैंने रेडिंगटन में मैंने 142 में 200 शेयर्स बाय किए थे, जो अभी करंटली 122 चल रहा है। देन आई वांट टू आस्क, देन शुड आई होल्ड इट और नॉट? ठीक है, जोमेटो आपने क्या ये अभी खरीदा जोमेटो? बिफोर 3 months। 52 की आपकी बाइंग है, जोमेटो ने तो या ओके। तो कविता बताइए आप क्या करें, जोमेटो में कोई होप्स हैं? श्रेया दीपाली जी, आई थिंक चैनल पर जोमेटो को लेकर सबसे ज्यादा क्वेरीज बनती हुई दिखी है और काफी लोगों के पास होल्डिंग है। सो दैट्स ग्रेट कि आपकी एटलीस्ट बाइंग जो है वो काफी ज्यादा ऊपर के लेवल की नहीं है। 52 के लेवल से आपने बाय किया है लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर। अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पोजीशनिंग दिखी है काउंटर पर, कुछ वॉल्यूम आते हुए दिखे हैं। क्वेश्चन इज दैट कि ट्रेंड स्टिल नेगेटिव है, अभी कितना ऊपर जा सकता है ये कहना मुश्किल है, बट क्योंकि आपकी बाइंग 52 के लेवल से है, मैं आपको ये राय दूंगी कि पॉसिबल है कि वो टारगेट्स आते हुए दिखे। 40 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। ट्रेंड इन एनी केस अभी फिलहाल कोई रिवर्जन नहीं दिखा रहा है, प्रियम्प्ट किया जा सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम।
जो पिछले कुछ दिनों में आते हुए दिखा है और ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो फॉर दैट रीजन आई बिलीव आपको 40 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पॉसिबल है कि ये टुवर्ड्स 53, 56 के लेवल्स आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखाते हुए दिखे। ओके, ठीक है। तो ये राय जोमेटो पे। रेडिंगटन पर भी दे दीजिए इनके लिए राय, क्या सजेशन रहेगा? सो रेडिंगटन इज लाइक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है और मैम की आई बिलीव जो बाइंग है वो 142 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है वहां पर भी मैम अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग है काउंटर, 105 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड होल्ड करें अपनी पोजीशन को। ठीक है। सोनम, आप बताइए, आपने कोई दूसरा स्टॉक है आपके पास जिस पर राय चाहती हैं कविता की? जी हाँ, मेरे पास सतलज टेक्सटाइल के 100 शेयर्स हैं मैम, जिनकी बाइंग प्राइस है अप्रॉक्सीमेट 89, जो मैंने हेज करके 89 तक लाया हुआ है। तो इस पे मुझे क्या करना है, क्योंकि ये स्टॉक भी काफी टाइम से मूवमेंट में नहीं है। सतलज टेक्सटाइल, जी ठीक है। तो अगेन सतलुज टेक्सटाइल थोड़ा लिक्विड स्टॉक होता है, वॉल्यूम्स भी कम होते हैं कविता। अब यहाँ भी इनकी एवरेज बाइंग करने के बावजूद भी ये लॉसेस में 64 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन रहेगा इन केस होल्डिंग पर? वेरी फर्स्ट सतलज टेक्सटाइल आपने काउंटर आई बिलीव होल्ड किया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है, तो आई मस्ट से कि प्लीज इलिक्विड स्टॉक में अपनी पोजिशनिंग कम से कम रखें। इवन नहीं करना चाहिए लिक्विड स्टॉक में पोजिशनिंग आपको। फिलहाल 64 के लेवल्स पर है और मुझे लगता है क्योंकि अपने सारे एवरेजेस के नीचे है और इलिक्विड स्टॉक है, कंपैरेटिवली मुझे लगता है आप अपनी पोजीशन पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑफ 60 रुपीज। अगर वो टूटते हैं तो काउंटर स्किट होता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स 52, 50 के लेवल्स की तरफ। इधर आप यहाँ से अपनी पोजीशनिंग जो है वो 60 के लेवल टूटे तो एग्जिट लेना चाहिए एंड शिफ्ट योर फंड टू अदर पोजीशन। चलिए ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है। सतलुज टेक्सटाइल्स पर 64 पर कर रहा है कारोबार, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। शुक्रिया सोनम, नीता जी और साथ ही लखनऊ से ऋतु जी आपका आने के लिए शो में और अपने स्टॉक्स पर राय लेने के लिए। टाइम की कमी है, अदरवाइज आपके और स्टॉक्स पर भी राय लेते। नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे और तब आपके क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। शुक्रिया कविता आने के लिए शो में और इनको मदद करने के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी इनके पोर्टफोलियो पर होनी चाहिए। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सासबो सेंसेक्स और फटाफट से एक बार मार्केट पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर तेजी का मूड बना हुआ है। एक अच्छी शुरुआत के बाद मार्केट अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड करते हुए इंपॉर्टेंट ये है कि अब 16,900 के ऊपर डिसाइसिवली बाजार टिकते हुए दिख रहा है, 350 अंकों की मजबूती के साथ। सिमिलरली बैंक निफ्टी मजबूत दिखाई देगा और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी या दिग्गज ही परफॉर्म कर रहे हैं। एक्शन तेजी का मिड कैप स्मॉल कैप ही बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा की तेजी के साथ डे हाई पर कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप्स में कहां है एक्शन, लेकर आएंगे तमाम डिटेल्स आपके लिए एक ब्रेक के बाद मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।